जो दुखद घटना घटी है वो काफी विकट है और इसमें लापरवाही साफ नजर आ रही है। आप किस प्रकार देखते हैं इसे? मैं इसमें नगर पालिका का पूरा प्रशासन और राजस्थान की सरकार को जिम्मेवारी से इन अधिकारी अगर अभी पीछे हटते हैं तो शायद ठीक नहीं होगा। नोखा से मात्र 65 किलोमीटर पर जिला कलेक्टर बैठती है और यह जो प्लांट लगा है ट्रीटमेंट प्लांट, आप जाकर के इन अधिकारियों के मुंह पर और राज्य के नेताओं के मुंह पर 1% भी शर्म बची है तो मौका जाकर के देखें। 2.5 फुट का खड्डा अगर कहीं मिलता है तो उस खड्डे को पूरने के लिए यह सरकार पूर्णतः जिम्मेवारी के साथ तैयारी करनी चाहिए थी। वो 100 फुट खड्डा है और उस खड्डे के बाहर किसी प्रकार की कोई जाली, तारबंदी और दीवार नहीं है। यह जो घटना घटित हुई है इसमें मांग करते हैं कि ऐसी घटना राजस्थान में दोबारा घटित नहीं हो और इस परिवार के सदस्यों को न्याय मिले, आर्थिक पैकेज मिले, उनके अलावा दूध का दूध और पानी का पानी हो। और इतने बड़े प्लांट पर एक आदमी की सिंगल ड्यूटी कैसे लगाई? क्या जो ट्रीटमेंट प्लांट बना है उस प्लांट पे आप मौका निरीक्षण कीजिए, कैसी हालात में आपका ट्रीटमेंट प्लांट आपको देखने के मिलेगा। इन अधिकारियों ने और नेताओं ने मिलकर के सिर्फ और सिर्फ बंदर बांट करके 2 पैसों के अलावा कोई काम करना पसंद नहीं करते। इनके चेहरे पर रात को 7 बजे की घटना है, वहां यहाँ का लोकल उपखंड अधिकारी 1.5 किलोमीटर दूर है, मात्र और मात्र 12 बजे पहुंचा, जबकि 5 मिनट का रास्ता है। यह अनुसूचित जाति के लोगों का जो मान सम्मान है लाश का भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जिंदे तो मत करो, मरने के बाद तो दुख देना बंद करो। अगर 7 घंटे बाद इन अधिकारियों का पहुंचना एक क्वेश्चन खड़ा करता है, थोड़ी सी भी मानवता बची है राजस्थान सरकार में, तो ऐसे अधिकारियों की तुरंत रवानगी देनी चाहिए। और मैं स्थानीय लोकल बॉडी का जो चेयरमैन और जो समुदाय बैठा है, इन्होंने विषम पिता जिनको मान रखा था वो रात के बाद कहीं दर्शन नहीं आए। कई लोग ये बताते हैं कि जयपुर विराजमान है, 4 घंटे लगते हैं। क्या उनके परिवार का कोई सदस्य इस तरह की हालात में मिलता तो वो 4 घंटे में आता कि नहीं आता? जब हम पूरा परिवार उनको मानते थे कि भाई हमारे पारिवारिक सदस्य है, तो आने में उनके दिक्कत का आ गई। मैं चाहता हूं कि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकी जाए। इस राजस्थान की सरकार के मुखिया भजन लाल को होश में आना चाहिए और लोकल जो राजनीति करते हैं, वो कमीशन खोर की जो राजनीति जो जिन्होंने कर रखी है वो बंद करके लोकल बात पे ध्यान रखें। अगर हालात जाके देखें, मैं नहीं, आप मौका निरीक्षण कर लीजिए। भारतीय जनता पार्टी का राज बने भी 2 साल हो गए, क्या ट्रीटमेंट प्लांट में इनकी ड्यूटी नहीं थी? अधिकारी इनके साइन से लगते हैं, किसकी डिजाइन से लगते हैं? उन अधिकारियों ने कभी जाकर के मौका निरीक्षण किया? अगर किया तो वहां तारबंदी क्यों नहीं की, वहां जाली क्यों नहीं की, वहां 4 दीवारी क्यों नहीं की, एक आदमी की ड्यूटी क्यों लगाई गई? तो हम चाहते हैं कि यह सिर्फ और सिर्फ बंदर बांट अब नोखा में चलने नहीं देंगे। इन चोरों का इलाज करेंगे और जो लोग भाई बैठे हैं, इन सब का जो निर्णय होगा वो निर्णय हमारा होगा। ये सब बैठ के जो निर्णय लेंगे उसमें सब में साथ हैं। और जिस हिसाब से एक जो घटना घटित हुई है और ये सफाई कर्मचारी जो है, उनकी वजह से नोखा का नाम इस देश और दुनिया में था है, लेकिन इनका आज भी शोषण की मानसिकता से जो काम किया जा रहा है वो आने वाले समय में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिवार को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल, परिवार के न्याय के साथ हैं, परिवार की जो डिमांड होगी उनमें साथ हैं, चाहे किसी भी प्रकार की, चाहे मुख्यमंत्री की सीट को भी हटाना पड़े, उसको भी पकड़ के लाके बिठाना पड़े। जो परिवार का आदेश होगा, उन अधिकारियों की लापरवाह अधिकारी और नोखा के जो जनप्रतिनिधि राज के और विपक्ष के सोए हुए हैं, उनके आंख पे कम से कम आंसू आने चाहिए। और मुंह पर अगर नींद, गहरी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, तो आंख में बर्फ डालने का काम नोखा की जनता करेगी।
पूरा नौका इनके साथ है, पूरे ताली मत बजाओ, पूरा नौका इनके साथ है, पूरा नौका की 36 गोम इनके साथ है, क्योंकि हर घर से इनका कहीं न कहीं जुड़ाव है। ये गंभीर विषय है, ये गंभीर विषय है। अधिकारी टाल मटोल करके ये टालना चाहते हैं। और ये भी कहना चाहता हूं साथ में अधिकारियों को कि इनमें दूसरा कोई रंग रूप दिया गया तो बख्शे नहीं जाओगे। आज ठीक नहीं है। जिस हिसाब से एक आदमी की जान गई है, उस जान की कीमत कैसी है, कितनी है, कोई लगा सकता है क्या? जान की किसी प्रकार की कोई कीमत नहीं लगाई जाती। नगर पालिका प्रशासन की तरफ से कोई भी जो चेयरमैन है, उप चेयरमैन है, वो नहीं पहुंचे, उसका क्या कारण लग रहा है आपको? मैं तो नगर पालिका के अलावा भी तो यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन भी नहीं पहुंचा, वाइस चेयरमैन नहीं पहुंचा, दूसरा कोई पार्ट नहीं पहुंचा। तो मैंने तो पहले कह दिया ना भाई, जिनको भीषम पिता मानते थे, और 7 बजे की घटना है, लोगों के सुनने में आ रहा है कि ये जयपुर था, तो यार ये तो सऊदी से आ जाए, चेयरमैन नहीं आया है तो उनकी गलती है। उनको हम जो समझते थे घर परिवार का सदस्य है, वो अब समझना बंद करेंगे। और उनके खिलाफ भी कानूनी एक्शन में अगर जगह है, उन्होंने क्या किया है, क्या किया है, अब तो हम अधिकारियों से पूछेंगे कि यहाँ 4 दीवारी हो सकता है। हम तो सोचते थे ये ईंट खराब है, ये तो पूरा भट्टा ही खराब निकला इस पूरे बॉडी में, क्योंकि हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमारे लोग अनपढ़ है, इनको अभी तक जानकारी नहीं है कितना बजट उठा, कितना नहीं उठा, ट्रीटमेंट प्लांट में कितनी 4 दीवारी के पैसे उठे, कितने जाली के उठे, वो तो ये अब रिकॉर्ड लाकर हम बताएंगे कि कैसी परिस्थिति है। अरे भाई, कितना बड़ा खड्डा है, कितना बड़ा प्लांट है, इस प्लांट में ये तो आदमी गया तब पता लगा है। हो सकता है यहाँ कितनी गाय, कितने हिरण, कितने आवारा पशु, जिस गड्ढे में जाने के बाद 90 फुट 100 फुट पानी भरा हुआ है, उसमें किसने देखा भाई? किसी ने नहीं देखा होगा। जब देखा ही इतनी बड़ी तादाद में इतना बड़ा पानी का जो बना हुआ प्लांट है, उसमें सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो कहता हूं सरकार के जो अधिकारी है उनको तत्काल अपना काम करके रवाना हो जाना चाहिए। और सरकार के मुंह पर थोड़ी बहुत भी शर्म है, इसमें अधिकारी जिम्मेवार है। चेयरमैन, उस पार्ट में जितने भी लोग आते हैं, सारे लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति राजस्थान में नहीं हो, ये हमारी डिमांड है। ये थे मगना राम जी केरली जो धरना स्थल पर हैं, और इनके साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे परिजन बैठे हैं। सभी का एक ही कहना है कि इस परिवार को न्याय मिले और जो दोषी अधिकारी है उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, भजन लाल होश में आओ, भजन लाल होश में आओ, भजन लाल होश में आओ, राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, लोका चेयरमैन मुर्दाबाद, लोका चेयरमैन मुर्दाबाद, स्थानीय प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी